हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं तो आपके सामने परफेक्ट हूँ। तो सर्दियाँ तो बहुत आ चुकी हैं, लेकिन सर्दियों का नज़ारा अगर लेना है तो सुबह 4 बजे उठ के अगर आप लोग नहा धो के अगर हम सैर करने चले जाएं, जहाँ हम मंदिर चले जाएं, जहाँ हम अपनी एक्सरसाइज करने चले जाएं, जहाँ घूमने फिरने चले जाएं, तो सुबह का नज़ारा ही बहुत बढ़िया इसीलिए होता मुझे है। ये कॉलोनी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मंदिर भी पास में है और वॉक करने का रास्ता भी वहीं पे है और पार्क भी वहीं पे है। बेस्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे यही बनता है। अकेले जाने के बजाय अगर तुम्हारी कोई फ्रेंड तुम्हारे साथ चलती है तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि एक के साथ एक का साथ अच्छा होता है। कुछ भी हम कहीं बाहर जा रहे हैं या कुछ भी है तो हमारे लिए एक सहारा हो जाता है, जिससे हम दोनों फ्रेंड्स आपस में मिलके अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं और अपना घूम फिर भी सकते हैं और अपना हर दुख सुख बांट सकते हैं। तो एक तो दोस्त ऐसा होना चाहिए जिसके साथ हम अपना दुख सुख बांट लें और वो तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के चले। तो मेरी ये दोस्त बहुत अच्छी है कि हम जब चलते हैं तो दोनों इकट्ठी ही चलती हैं, एक दूसरे को मैसेज कर देते हैं तो फिर हम टाइम पर बाहर निकल आते हैं। तो ये भी मेरे साथ आई थी, मैं भी आई थी। आज साईं बाबा जी का अभिषेक कर रहे थे दूध के साथ, तो पहले हम भी वही देखने आए थे, क्योंकि मैंने पहली बार देखा है ये नज़ारा। मैंने पहले कभी ये नज़ारा नहीं देखा कि दूध के साथ कैसे साईं बाबा का अभिषेक करते हैं। तो फिर उसके ऊपर और मंत्र वगैरह करते हैं, साथ में उनके ऊपर जल डालेंगे, साथ में दूध डालेंगे, कई कुछ, यानी कि बहुत अच्छे से तरीके से ये अभिषेक होता है। तो देख के मन को इतनी शांति मिल रही थी और इतना अच्छा लग रहा था कि हमने कौन सा जन्नत में हम आ गए हैं और हम स्वर्ग के नज़ारे ले रहे हैं। और सुबह 5 बजे का ये टाइम था तो उसमें तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं सुबह सुबह 4 बजे नहा धो के ना मैं बाहर आ गई थी, तो फिर मेरी फ्रेंड भी साथ में आ गई, तो फिर हम दोनों ही इधर मंदिर साईं बाबा के आए। उन्होंने ऐसे अभिषेक किया, पहले दूध के साथ सारा किया, फिर गंगा जल के साथ उनका स्नान किया, तो फिर उसके बाद ही उनके वस्त्र डालने लगे। तो वो बहुत अच्छा सा लग रहा था, बहुत फीलिंग बहुत बढ़िया सी आ रही थी कि हाँ, कि हमने भी ये चीज़ देख ली, एकदम स्वर्ग का नज़ारा हमने भी ले लिया। तो मेरे को तो बहुत ही आनंद आ रहा था। तो उसके बाद मैं बाहर आई तो बाहर भोले शंकर जी के मैं जल चढ़ाने लगी। वहाँ पे इतना बड़ा ये मटका पड़ा हुआ था, तो उसी से सब जल चढ़ा रहे थे। तो मैंने भी वहाँ पे जल चढ़ाया और माथा टेका। जब तक मैं बाहर जल चढ़ा रही थी तब तक साईं बाबा जी को अंदर पूरा उनका श्रृंगार कर दिया था, पूरा उनकी तैयारी हो चुकी थी। तो फिर अब आरती का टाइम स्टार्ट था, तो फिर उन्होंने उन उधर फूलों से भी सारा सजाया, हार वार सब डाले। तो उसके बाद फिर आरती हुई। तो आरती का जो उस टाइम सुबह सुबह की जो आरती थी ना, वो देखने के लिए तो मैं कहती हूँ बहुत से लोग तरसते होंगे उस चीज़ को, कि वो कितनी अच्छी आरती होती है और कितना अच्छा लगता है कि सुबह सुबह इतनी शाइनिंग हो रही है और इतना चमक, एक सूरज की किरणों की तरह नज़ारा ना वो हमारे सामने आता है। तो वो बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम साईं बाबा जी का जो सा फेस था ना, इतना लाइटें मार रहा था, इतना चमक रहा था ना, कि बहुत ही अच्छा। पता नहीं, अब मेरी फीलिंग ऐसी थी कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था ये नज़ारा जब आरती हो रही थी। तो जहाँ फिर मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने तो बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही भगवान को उस टाइम ऐसे लग रहा था जैसे भगवान मेरे सामने ही खड़े हैं। और अच्छा, ये भी ना एक ना लगन लगी हुई होती है। अगर किसी को ना किसी चीज़ की लगन लग जाए तो उसका मन ना उसी में लगता है। जैसे किसी का मन होता है कि हम पिक्चरें देखें, या किसी का मन होता है कि हम शादियों पे जाएं या घूमने के लिए जाएं, या हम कहीं और जाएं। लेकिन मेरा मन जो सा है ना, मेरा मन अब इस चीज़ में लग चुका है कि मेरा भगवान की तरफ ज़्यादा ध्यान हो गया है। तो मेरे को ये अच्छा लगता है। तो मेरे को कहीं भी हो तो मेरे को होता है कि मैं मंदिर जाऊं, मैं पूजा करूं, मैं पाठ करूं। तो मेरे को वो चीज़ों से ना वो बहुत अच्छी लगती है। और मैं ये कहती हूँ कि चाहे तुम किसी भी भगवान को मान रहे हो, किसी को भी मान रहे हो, लेकिन सिर्फ ये है कि अच्छे तरफ जा रहे हैं ना, हम बुरे तरफ तो नहीं ना जा रहे। चाहे हम साईं बाबा को माने, चाहे हम दुर्गा माँ को माने, चाहे हम राम जी को माने, चाहे हम भोलेनाथ जी को माने, चाहे हम
किसी भी भगवान को माने, देखो हम अच्छी तरफ जा रहे हैं, कहीं बुरी तरफ तो जा नहीं रहे। जो हमें कि कोई कहे कि हाँ भी तुम एक को मानो या दूसरे को मत मानो, नहीं। तो फिर उसके बाद ना ये बाहर अग्नि प्रचंड करते हैं, क्योंकि ये साईं बाबा की आपको पता है ना वो धूनी चलती है, तो ये वहां पे धूनी जलाते हैं। तो फिर वो मंत्र वगैरह पढ़ के ना फिर पहले ये धूनी जलाई जाती है, फिर इस राख को फिर सारे अपने माथे पे लगाते हैं और सब लोग अपने घरों को भी लेके जाते हैं। तो मैं भी वहां पे देख रही थी कि ये मैंने पहली बार देखा था कि ऐसे धूनी जलाते हैं, कपूर रख के उसके ऊपर कई कुछ डाल के तो फिर जलाते हैं। तो उसके बाद फिर ये सारा बाहर अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, तो इसलिए ये भोलेनाथ जी का भी अभिषेक कर रहे थे। तो अंदर जब साईं बाबा का अभिषेक करके हटे उसके बाद फिर ये भोलेनाथ का करने लगे। तो ये एक शंख में पानी डाल डाल के ना उनके ऊपर चढ़ा रहे थे। मेरे को वो चीज बहुत अच्छी लगी कि शंख लिया हुआ है और शंख में जल डाल के फिर भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो फिर उनकी पूजा कर रहे हैं। तो पूजा पंडित जी बहुत अच्छे से करते हैं, दोनों पंडित बहुत ही बढ़िया यहाँ की पूजा करते हैं। तो देख के नज़ारा ही बहुत अच्छा लगता है। तो एकदम से फिर सबने दिए जलाए और माथा टेका, और फिर उसके बाद हम पार्क आ गए। तो पार्क में हमने खूब अपना घूमे फिरे, एक्सरसाइज की, और ये कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं, कितने सुंदर लग रहे थे। एकदम ना चमक सी अलग सी हो गई थी, एकदम चमक चमक सा गया था, क्योंकि अंधेरे से हम एकदम आए तो एकदम से सूरज निकला। और उसके बाद कितना अच्छा लग रहा था। ये 6 बज गए थे हमारे इस टाइम, 4 बजे के हम घर से निकले हुए हैं, तो 6 बजे हम अब पार्क में आए हैं अपनी पूजा पाठ सारी करके। तो उसके बाद मैं फिर घर को आने लगी, क्योंकि लेट हो रहा था कि अब इतना टाइम हो गया तो अब चले घर में भी। तो फिर हम 6:30 के करीब अपनी एक्सरसाइज वहाँ पे कर कुर के फिर हम घर को आए। घर में आके थोड़ी देर में बैठी, रेस्ट किया क्योंकि थक गई थी। एक्चुअली ना वहाँ पे ना ठंडे ठंडे पैरों में बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि सारा फर्श गीला था ना, उसकी वजह से नंगे पाँव में एकदम से ना ठंड सी बहुत चढ़ रही थी। तो फिर मैंने चाय बनाई, चाय में मैंने दूध डाला, एकदम वो वाला गाढ़ा गाढ़ा जो सा था क्रीम वाला, वो दूध डाला। साथ में मैंने क्या किया, एक पैन में बटर डाला, उसमें मैंने काजू, बादाम और किशमिश इनको अच्छे से फ्राई किया और चाय के साथ गरम गरम खाया। तो मैं कहती हूँ जितनी भी ठंड थी ना सब एकदम से छूमंतर हो गई। तो यही एक है कि ठंड में भी हम अपने आप को गर्म रख सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खा के, अच्छे अच्छे वैरायटियाँ खा के। और ये तो हम बच्चों को दें, खुद खाएं, बड़े खाएं, छोटे खाएं, सबके लिए बहुत ही पौष्टिक है। तो चाय के साथ सुबह सुबह अगर आप खा लेते हो ना, सारा दिन तुम्हारे में फुर्ती रहेगी और सारा दिन तुम्हारा परफेक्ट निकलेगा एकदम से, टेंशन फ्री और पूरी ताकत वाला। ताकत तो होएगी, साथ में ही बॉडी में गर्माइश रहेगी। सर्दियों में ऐसी चीज़ें खाने से हमारी बॉडी एकदम परफेक्ट रहती है और एनर्जी हमारी भरपूर बनी रहती है। तो चलिए मैं करती हूँ वीडियो का एंड, और आप भी खाओ और मैं भी खाऊं गर्मा गर्म चाय के साथ बढ़िया सा नाश्ता। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।